और आगे बढ़ेंगे और बात कानपुर की करेंगे। कानपुर में 3 जून को जिसने भी दंगा भड़काया, पत्थर फेंके, पेट्रोल बम चलाए, एक एक कर वो सारे गुनहगार हवालात पहुंचने लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीर के साथ जो पोस्टर्स तैयार किए, अब उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो कुछ कानून के खौफ से खुद ही सरेंडर भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय यह भी है कि सत्येंद्र जैन दिल्ली से जुड़ी हुई, कानपुर की बात हम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस समय देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। और सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से जो नकद बरामद हुआ है उसको लेकर ये बड़ी खबर। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कुछ गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं, कुछ गोल्ड बिस्किट्स बरामद हुए हैं। लगभग 1.33 किलो यानी लगभग 1 किलो 33 ग्राम के करीब ये गोल्ड कॉइन्स का वजन बताया जा रहा है। हालांकि अभी कोई ऐसी आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन बड़ी खबर इस समय सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर ये है कि सत्येंद्र जैन जो कि ईडी की गिरफ्त में है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया हुआ है। लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। और अब उनके करीबी जो कि शेल कंपनी में उनके साथ था, उसके घर पर जब रेड हुई है, उसके ठिकानों पर जब रेड हुई है, तो ईडी को 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। छापेमारी में सोने के सिक्के, बिस्किट बरामद हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि क्योंकि सत्येंद्र जैन जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे और अब हिमाचल में चुनाव होना, इसलिए जानबूझ के बीजेपी अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल कर उनको फंसा रही है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जिस तरीके की तस्वीरें ये सोने के बिस्किट और सोने के कॉइन्स दिख रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, अगर कनेक्शन ईडी साबित करने में सफल हो जाती है तो। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जिस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही हैं उससे तो देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ईडी कामयाब हो जाती है इस शख्स और सत्येंद्र जैन का कनेक्शन प्रूफ करने में कोर्ट में। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जो सत्येंद्र जैन के सहयोगी हैं उनके छापेमारी की है, उसमें 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी, 1.80 किलोग्राम का सोना तथा अन्य सामान बरामद किया है। ईडी को जो सोना बरामद हुआ है वो 1.80 किलोग्राम बताया गया है। इस छापेमारी में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है शोभना कि इस मामले में एक नए शख्स का नाम सामने आया है, GS मथारू, जिसके यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आधिकारिक तौर पर कहना है कि सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके अन्य सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हुई और इस छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद, 1.80 किलोग्राम सोना तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने आधिकारिक बयान में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें इनके सहयोगी, जिसमें इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, उनके यहाँ छापेमारी के दौरान ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। और जब इन लोगों से इस पैसे का सोर्स पूछा गया तो वो उस पैसे का सोर्स नहीं बता पाए। ईडी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्येंद्र जैन का साथ इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिया था, लिहाजा इन सभी के ऊपर छापेमारी की गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जिन लोगों के यहाँ से तमाम सामान बरामद हुआ है उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। शोभना, बहुत बड़ी जानकारी इस समय ओम प्रकाश तिवारी हमें दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके करीबी के यहाँ से इतनी बड़ी बरामदगी हुई है, लगभग 2.25 किलो सोना मिला है और कैश भी 2 करोड़ 82 लाख रुपए वहां से बरामद किया गया है। छापे में जो सोने के बिस्किट सिक्के जब्त किए गए, उनकी तस्वीरें भी इस समय एबीपी न्यूज टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ईडी लिखा हुआ है जो गड्डियां हैं उनसे, और जिनके यहाँ ये छापा हुआ वो ये बता नहीं पाए कि ये कैश उनके पास कहां से आया। और सीधे सीधे तार ईडी अब सत्येंद्र जैन जो कि एक बड़े अहम मंत्री पद पर दिल्ली कैबिनेट में थे, उनके ऊपर अब ये आरोप सीधा सीधा लग रहा है कि आपके करीबी के यहाँ से इतना कैश मिला है, उसका भी जवाब उन्हें देना होगा। ओम प्रकाश तिवारी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि भाई वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे और इसीलिए बीजेपी ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया और सत्येंद्र जैन को फंसा दिया। सत्येंद्र जैन तो पूरी तरह से जिसे कहा जाए कि इनोसेंट है, बेकसूर है, कैसे समझें इसे अब?
देखिए शोभना, मैं आपको तो बता दूं कि जिस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है, उस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का मामला सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया था। यह मामला साल 2013 से साल 2016 के बीच जब सत्येंद्र जैन मंत्री के पद पर थे, उस दौरान उनकी आधिकारिक कमाई को लेकर किया गया था। और सीबीआई ने जो चार्जशीट, जो आरोप पत्र सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि सत्येंद्र जैन ने इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड के दौरान वो मंत्री थे, उन्होंने 209% की ज्यादा कमाई की। जो उनकी एक्चुअल कमाई होनी चाहिए थी, उससे 209% ज्यादा कमाई सत्येंद्र जैन ने अपने अज्ञात स्रोतों से की। और यही कारण है कि वो आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। और उसी आरोप पत्र को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। और उसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब सत्येंद्र जैन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया, पूछताछ के दौरान जब उनसे उनके सहयोगियों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पूछा गया, तो उस दौरान ईडी को अनेक जानकारियां मिली, जिनके आधार पर सोमवार की सुबह एक साथ छापेमारी की गई। और अब छापेमारी के बाद ईडी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी, 1.80 किलो सोना तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। शोभना, बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश, लगातार देखिए एक बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया भी आने लगी है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कहती है आप तो ईमानदार पार्टी है, देख लीजिए आपके स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब में क्या किया। सुन लेते हैं बीजेपी नेता को। सरकार से आज बड़ी मात्रा के अंदर कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद हुआ है सत्येंद्र जैन के खासम खास के यहाँ से ईडी के द्वारा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का जो कनेक्शन है हवाला कारोबारी के जरिए, वो सच है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने सारे पेपर देख लिए हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन को बांटा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और जो सर्टिफिकेट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी ने बांटा है, वो झूठा है। और हमारा पूरा आरोप है कि सत्येंद्र जैन के जो तार है भ्रष्टाचार के, वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़ते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने सारे पेपर देख लिए हैं। अब देख लीजिए ये पेपर, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अरविंद केजरीवाल के मंत्री। और जाहिर सी बात है, खुद पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री को भगवंत मान ने गिरफ्तार करवाया भ्रष्टाचार के आरोप में। दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। जैसा कि मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई में भी आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, उसमें भी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी इस पूरी जानकारी के लिए। और ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है हमेशा आमने सामने रहती है। भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।